सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मेरा नाम है शिवम और इस चैनल में हम बात करते हैं पैसा बनाने, बचाने और बढ़ाने के बारे में। तो अगर आप ये तीन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 4.5, यस यू हर्ड दैट राइट, 4.5 स्किल्स के बारे में। ये 4.5 का क्या फंडा है आपको पता लग ही जाएगा के बारे में, जो आपको मंथली 1 लाख रुपीज़ तक का जो है इनकम, इवन मोर है तक का, मतलब इज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप इनसे 1 लाख के ऊपर का इनकम जो है बना सकते हो। एंड ये ऐसी स्किल्स नहीं है जो मैंने गूगल सर्च किया, पढ़ लिया, उसका स्क्रिप्ट तैयार किया और बना रहा हूँ। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट, यू कैन सी। इन फैक्ट ये स्किल्स वो हैं जिनको यूज़ करके पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से मैं कंसिस्टेंटली एक अच्छा इनकम बना रहा हूँ। नाउ स्टार्टिंग का ऑलमोस्ट आई विल से मे बी 4 to 5 months was not really 1 lakh, it was more like 70 to 80,000 rupees. And उसके बाद से consistently it has been around that and much more than that at times as well, like much more than that. And वो क्या है वो मैं इस पे आप लोगों के साथ बात करता हूँ। Now ये स्किल्स में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आप बहुत जल्दी सीख पाओगे, मतलब कुछ स्किल्स ऐसी है जिनको शायद आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगे सीखने में। एंड इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूँ कि 1 हफ्ते में आप उतने केपेबल हो जाओगे कि आपको उस स्किल के लिए 1 लाख रुपए मिले। मैं कह रहा हूँ उसका बेसिक्स एंड फाउंडेशन जो है आप 1 हफ्ते में सीख सकते हो। उसके बाद इट विल डिपेंड ऑन कितना आप जो है रिसर्च करते हो, कितना पढ़ाई करते हो, कितना नया चीज़ें सीखते हो, कितने नई चीज़ें ट्राई करते हो और अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हो, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो वो भी हैं कुछ स्किल्स ऐसी हैं कि जो आप सीख तो लोगे बट मास्टर करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। टिल देन बाकी की जो स्किल्स हैं उनसे आपको एक कंसिस्टेंट अच्छा इनकम जो है मिनिमम 50,000 का इनकम आपको वहाँ से जनरेट हो सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर 1 स्किल गाइज। नंबर 1 स्किल है वेब डिज़ाइन, और वेब डिज़ाइन के अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करें तो वर्डप्रेस। पर आजकल जो है ई कॉमर्स बेस्ड वेबसाइट डिज़ाइन इज़ ह्यूज इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम जो है majority जो काम रहा है वो फॉरेन क्लाइंट्स के साथ रहा है। इंडिया में देर आर अ फ्यू ब्रांड्स लाइक राइट फ्रॉम सिप्ला टू हीलियोस, यहाँ पे मेरा काम रहा है, बट majority मेरा काम रहा है बाहर। एंड यहाँ पे अगर मैं वर्डप्रेस को ब्रेक करना चाहूँ आपके लिए, तो वर्डप्रेस गाइस एक वेबसाइट बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है, या वेबसाइट का बैकएंड वगैरह आप मैनेज कर सकते हो। उसके थ्रू आप वेबसाइट्स डिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर आप एक कोडर हो तो आप उसका HTML CSS वहाँ वर्डप्रेस के बैकएंड पे, जो एक कंटेंट मैनेजमेंट CMS सिस्टम है, उसके बैकएंड पे उसके ऊपर आप अपना HTML CSS लगा दोगे तो वो आपके लिए एक फ्रंट एंड भी वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है या होस्ट कर सकते हो। नाउ वर्डप्रेस स्पेसिफिकली गाइस बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आए हैं जिनके लिए वर्डप्रेस वेबसाइट्स डिज़ाइन की हैं एट एन एवरेज प्राइस ऑफ अबाउट 2 लाख रुपीज़ पर वेबसाइट, एंड दीज आर फॉरेन क्लाइंट्स। तो ऑफकोर्स उनके लिए वो पेमेंट जो है कंपेयर टू $20,000 $15,000 जो उनको वहाँ देना पड़ता, मी चार्जिंग $2,000 to $3,000 वॉज अ जोक। एंड पॉइंट बीइंग मेरा क्वालिटी वही था जो उनको बाहर मिल रहा था, तो ऑल सेट राइट। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। एंड वर्डप्रेस के बाजू में मैं आपको और बताता हूँ, शॉपिफाई वेबसाइट्स के लिए आई हैव चार्ज प्रीटी मच द सेम। अब मुझे शॉपिफाई का लिक्विड कोड बनता है, तो थोड़ा सा अगर कस्टम वेबसाइट मतलब थीम लेके उसको थोड़ा कस्टम करना है, कस्टम चेंजेस उसमें करने हैं, दैट आई एम एबल टू डू। बट मेनली शॉपिफाई के जो वेबसाइट्स है गाइज उसमें कुछ ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। मेनली प्रोडक्ट्स अपलोड करने होते हैं, आपको प्लगइन्स एंड मार्केटिंग का डैशबोर्ड वगैरह बैकएंड पूरा उनको सेट करना होता है। दैट इज़ वन। सेकेंड थिंग दैट यू कैन डू विच आई हैव डन इज विक्स वेबसाइट्स एज वेल फॉर क्लाइंट्स। तो विक्स में तो ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो आपका डिज़ाइन का सेंस अच्छा होना चाहिए, राइट, एंड यू आर ऑल सेट। वर्डप्रेस इसमें ऐसा है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो शायद थोड़ा टाइम आपको ले सकता है। मतलब आप यहाँ पे वर्डप्रेस अगर कर रहे हो तो मे बी आपको यूट्यूब पे जाके 2-2 3-3 घंटे के 2-4 वीडियोस देखना पड़े, तो 10-12 घंटे का आपका स्टडी टाइम यहाँ पे जाएगा टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स। उसके बाद तो ट्रायल एंड एरर है, क्योंकि सिक्योरिटी को लेके थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। सिक्योरिटी प्लगइन्स हैं, SEO प्लगइन्स हैं, योस्ट नाम का एक प्लगइन है, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा टाइम लगता है बट आ जाता है। जहाँ तक बात है विक्स की, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें रेडीमेड हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप है, तो चीज़ें जो है सिंपल हो जाती हैं। सो ये है वेब डिज़ाइन टू बी स्पेसिफिक। नेक्स्ट पैरेलल स्किल जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिडिक्युलस अमाउंट ऑफ पैसा बन सकता है, दैट इज़ एड्स। गूगल एड्स एज वेल एज फेसबुक एड्स। इनिशियली इंडस्ट्री की अगर बात की जाए गाइस, तो इंडस्ट्री में एक प्राइसिंग मॉडल चलता है। वो प्राइसिंग मॉडल है कि आपका जितना एड स्पेंड है उसका 10 से 15% वो एजेंसी या वो बंदा जो आपके एड्स चला रहा है लेता है।
ऑन अ डिफरेंट साइड जिस मॉडल पे मैंने काम किया है कि आप मेरे को 15 से 20 हज़ार रुपये फिक्स दो। एंड मैं इंडियन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ इसमें। बाहर भी ऐसा हुआ है, $500 to $750 फिक्स्ड, इंडिया में 15 से 20 हज़ार फिक्स्ड, प्लस 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दैट कम्स फ्रॉम मेरे एड्स। तो मैं एक एड कैंपेन चलाऊंगा, उसके थ्रू जो सेल्स होगा उसका हम नेट प्रॉफिट ट्रैक करेंगे। अगर आपको नेट प्रॉफिट 2 लाख का हुआ तो 20 हज़ार मेरे, अगर आपको नेट प्रॉफिट 5 लाख का मैंने करवा के दिया 50 हज़ार मेरे, टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो थोड़े थोड़े टर्म्स क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर सकते हैं। आई हैव वर्कड कंसिस्टेंटली ऑन दैट मॉडल एज वेल। यहाँ पे मेरे साथ ऑफकोर्स मुझे एड्स में हेल्प करने के लिए देन लेटर ऑन आई ब्रॉट इन अ फ्रेंड, ही इज स्टिल इन टच विद मी, वेरी वेरी गुड एंड मतलब मस्त एड्स वाला, वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई सॉ, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स बहुत अच्छे करता है। एंड एड्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंटली एक्सपेरिमेंटेशन की जाए एंड ज़्यादा से ज़्यादा एड कॉपी जो है टेस्ट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। तो that brought in that or rather can also bring in a lot of income। अगर आप उस एंगल से सोचो कि 15,000 दे दो, बाकी जितना मैंने आपके लिए सेल जनरेट किया उसमें से नेट प्रॉफिट का मैं 10% रख लूँगा या 15% रख लूँगा या 5% रख लूँगा। दैट इज समथिंग, वो आपके नेगोशिएशन और सेल्स स्किल्स पे आ जाता है विद द क्लाइंट जिसके साथ आप काम कर रहे हो। एड सीखे कहाँ से जाए? गूगल का फ्री कोर्स है, फेसबुक वालों का फ्री कोर्स है। फेसबुक वाले बताते हैं फेसबुक एड्स कैसे चलानी है, गूगल वाले बताते हैं गूगल एड्स कैसे चलानी है। कोई सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है एंड दे प्रोवाइड यू दैट सर्टिफिकेशन। एंड बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, अगर आप उनको बोलो मेरे को गूगल एड्स आती हैं, तो आप गूगल वाला वो फ्री वाला सर्टिफिकेट भी उनको दिखाओगे और बताओगे कि ये देखो ये किया है, प्लस मैंने 1,000 रुपये की एड्स मेरी खुद की टेस्ट करके देख ली, आप मेरे को इंटर्नशिप दे दो। तो आपको वो इंटर्नशिप / जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन हो जाती हैं apart from the client experience that you can get from these skills। काफ़ी अच्छा है, फ्री अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। सेम गोज फॉर वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई, फ्री अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है। Moving on from this into a very specific task which I think is important, which is SEO। Now SEO में एक चीज़ लोग मिस्टेक करते हैं, लोग बोलते हैं यार मैं आपको गूगल पे फर्स्ट ले आऊँगा, सब लोग यही बोलते हैं और सब ब्रांड्स के दिमाग में आ गया कि SEO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, SEO इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट ये चीज़, बट कोई मार्केटिंग वाला बंदा आपको बताएगा नहीं, क्योंकि उसकी रोजी रोटी बहुत बार उससे चल रही होती है। क्योंकि SEO ऐसी चीज़ है जिसमें काम बहुत कम होता है और उसका रिजल्ट भी बहुत वेरिएबल होता है, 6 महीने बाद आएगा, 9 महीने बाद आएगा, पेमेंट आज मिल रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ा मनी मेकर होता है एंड बहुत बड़ा मार्जिन होता है। बट अगर आप अच्छे हो SEO में, आप ट्रांसपेरेंटली क्लाइंट के साथ काम करते हो, दे गेट दोज रैंकिंग्स दैट दे वांट, विच इज़ यूजुअली वेरी वेरी टफ, बट इफ़ दैट हैपन्स यू कैन गेट पेड अ लॉट। तो इसमें आप चाहे तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हो, चाहे तो अपफ्रंट काम कर सकते हो। मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा लेती है, आई थिंक इसका आप 50,000 60,000 भी मांगोगे बहुत ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट में लाख लाख रुपए के नीचे अच्छे SEO वाले कोर्स तो देते ही नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू शुड लुक इनटू। फोर्थ स्किल इज सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अभी सोशल मीडिया मैनेजमेंट मल्टीपल पार्ट्स आ जाते हैं, इसीलिए आप देखो 4.5 स्किल्स क्यों है, वाई इज दिस 4.5 स्किल्स। सोशल मीडिया मैनेजमेंट गाइज मल्टीपल चीज़ें आती हैं। वन इज प्लानिंग आउट कि सोशल मीडिया पे कंटेंट में क्या जाएगा, किस टाइप का कंटेंट जाएगा, किस तरह के कस्टमर पे जाएगा, एंड एज वेल एज उसके अंदर उसका जो कॉपी राइटिंग है, थोड़ा बहुत कस्टमर इंटरेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट से I have consistently made a couple of $1,000 like regularly years at end। And why is that? क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो थोड़े बड़े हैं एज में, जो पुराने लोग हैं, जो ट्रेडिशनल बिजनेस से ऑनलाइन आना चाहते थे एंड आज भी आना चाहते हैं, फॉर देम सोशल मीडिया इज़ अ बिग प्ले। एंड मी कमिंग फ्रॉम समबडी, मेरा यूट्यूब चैनल तो नया है, बट इसके पहले मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट्स ग्रो किए हैं, 2-2 लाख फॉलोअर्स तक, मल्टीपल अकाउंट्स, एक बार नहीं मैंने बहुत बार किया है। तो दैट रियली हेल्प मी टू क्लोज दोज क्लाइंट्स। अपना खुद का इंस्टाग्राम अकाउंट आप बिल्ड करके उसको एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट की तरह आप दिखा सकते हो कि देखो मैंने ये ग्रो किया है, मेरे को नौकरी दो या मेरे को आप मेरे क्लाइंट बन जाओ। यहाँ इंडियन ब्रांड्स के साथ आपको शायद 20,000 to 30,000 रुपीज़ पर ब्रांड मिले, बट द फन थिंग विद सोशल मीडिया इज़ कि आप सुबह टॉयलेट सीट पे हकते हुए भी यहाँ पे 10-15 मिनट के काम में जो है यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ मनी एंड यू कैन हैव 3 or 4 or 5 क्लाइंट्स एंड यू कैन ईजिली मेक 80,000 to more than 1 lakh। अगर आप फ्रेशर हो 10 से 15,000 रुपये यू कैन गेट पर क्लाइंट। 5 क्लाइंट्स, बात खत्म, 75,000 आपको एक अच्छे इंजीनियर या इवन जस्ट फ्रेशली MBA पास आउट वाली सैलरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। नाउ सेकेंड थिंग, इसमें जो मैंने बोला एक ऐड है, वो ऐड गाइज ऐसा है कि ये जो हाफ स्किल है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी,
अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन थ्योरी, ये 2 चीज़ें इसी में कर रहा हूँ हाफ में, क्वार्टर, ठीक है, पीने वाला नहीं। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस ब्रांड का कंज्यूमर क्या चाहेगा। आई थिंक ये जो मैं हाफ वाला बता रहा हूँ ना, ये 2 हाफ्स हैं, दीज आर गोइंग टू मेक मोस्ट ऑफ योर इनकम। क्योंकि वो जो डिलीवरेबल पार्ट है ना, सोशल मीडिया पोस्ट करना है, कैनवा से उठा के टेम्पलेट को थोड़ा मॉडिफाई करना डालना है, वो कोई भी कर लेगा। ये हाफ स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज सेपरेट यू फ्रॉम 20,000 रुपी वाला बंदा फ्रीलांसर टू 1 लाख रुपी वाला फ्रीलांसर। अगर आप कंज्यूमर साइकोलॉजी समझते हो, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग समझते हो, ब्रांडिंग समझते हो, जिसके लिए कोर्सेरा पे फ्री कोर्सेज हैं, एंड यू स्टार्ट अप्लाइंग ऑल ऑफ दैट, यू आर गोइंग टू डू वेरी वेरी वेल। क्योंकि आप यहाँ पे आपके क्लाइंट के लिए, उस कंपनी के लिए जो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार कर सकते हो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में क्या आता है? ऑडियंस प्रोफाइलिंग आ गई, ऑडियंस क्या है, कैसी है, कौन है, कैसे सीखती है, क्या करती है, क्या नहीं करती, क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्या नहीं करते, कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, क्या नहीं करते, वो सारी चीज़ें आ गई। एंड उन तक पहुंचा कैसे जाए, किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचा जाए, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाए, किस तरह की इमेजेस यूज़ की जाए, किस तरह के कॉन्टेंट के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं तो हम सिमिलर कॉन्टेंट बनाएं, क्या करें। ये सारा जो बिहेवियर एनालाइज करना है एंड समझना है एक टारगेट मार्केट का, दिस is going to make big bucks because this is the consulting part. This is why I was getting paid 3x the market price. Or when I say I mean we, because मैं अकेला नहीं था, we were the team, but I was the guy in the front closing the deals. People wanted to work with me, so they had to work with the team, and that is how हमने जो ब्रांड सूत्र है वो बिल्ड की थी। अगर किसी को मेरे साथ काम करना है तो मेरी टीम के साथ काम करना पड़ेगा। मेरे साथ काम करना है तो आप आ जाओ, बोलो मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो, नहीं होगा। चाहे वो रिच लुक के साथ काम किया हो हमने, चाहे हीलियोस के साथ किया हो, या किसी भी ब्रांड के साथ किया हो, इट वाज नेवर अबाउट आओ हम आपको पोस्ट बना के देते हैं, आपकी फोटोग्राफी करते हैं और उसको पोस्ट कर देंगे। नेवर, बिकॉज दैट इज़ वेरी ट्रिवियल। वो कोई भी कर लेगा। आज कोई कल बोलेगा यार ये बंदा 20,000 में कर रहा है, मैं 15 में करता हूँ, वो क्लाइंट चला जाएगा, बोलेगा आप 5,000 बचता है, क्यों ना जाओ, करेक्ट। बट अगर कोई आके बोलता है ये बंदा 20,000 में आपका सोशल मीडिया मैनेज कर रहा है, मैं आपको 10 में करता हूँ, वो बोलेगा मैं 10,000 में भी बचता है, पर ये बंदा इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। और वो कब होगा? जब आप उनको एक एडिशनल वैल्यू दे रहे हो। When you are telling them कि you are not only helping them post but you are helping their business, you are helping their brand. वो कैसे किया जाए, वो यहाँ से आता है। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग डिज़ाइन थ्योरी, क्योंकि उससे आपको जो पूरा का पूरा ब्रांड एस्थेटिक है एंड ब्रांडिंग के बेसिक्स हैं वो आपको समझते हैं, एंड यू कैन पुश दैट ब्रांड आउट एंड दैट क्रिएट्स अ ब्रांड इमेज। वो क्लाइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि फिर उनको कैसी चीज़ें सुननी पड़ती हैं, पता है कैसे सुनने को मिलती है? रैदर जो जैसे मेरे क्लाइंट्स आते थे, अरे यार मेरे चाचा के ताए के इसने बोला यार क्या मस्त ऐड चला रहे हो यार, मुझे तुम्हारी फेसबुक पे ऐड देखी, मज़ा ही आ गया। दैट इज़ गुड ब्रांडिंग। एंड वो जब क्लाइंट या उस बिजनेस के ओनर को सुनने को मिलती है उसके दूर के रिश्तेदार से, एंड वो आके मुझे बताते, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, राइट। आई हैव हैड कॉम्प्लीमेंट्स एज यार मुझे मतलब पापा का बिजनेस है जो मैंने ओवरटेक किया था, बट उन्होंने कभी इतना ज़्यादा रिकॉग्निशन मुझे दिया नहीं, पर आज उन्होंने हमारी ऐड देखी टीवी पे तो उनको लगा यार, मतलब उन्होंने मुझे आके बोला कि यार तू अच्छा काम कर रहा है। दिस इज़ बिग फॉर अ क्लाइंट। आप समझो ये किसी भी अमाउंट ऑफ पैसा जो वो हमको दे रहा है उससे कितनी बड़ी बात है। गेटिंग दैट रिकॉग्निशन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम पेरेंट्स, एंड ये तब हो पाता है जब सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टिंग को छोड़ के हम एक लेवल अबव काम करते हैं। एंड दीज थिंग्स, ये जो एक लेवल अबव है ना, दिस कैन ओपन अप opportunities worth much more than 1 lakh, much more than 1 lakh. I've consistently had that. As a freelancer, as a marketing agency, it is very difficult marketing में, आपको पता होगा, to have clients जो 3 महीना 4 महीना 5 महीना ज़्यादा आपके साथ रहते हैं। I've had clients retained for 2.5 years, up to 3 years, 3 साल एक एजेंसी के साथ। एक क्लाइंट का रहना, वो भी इतने बड़े क्लाइंट का रहना, वो भी इतना पॉपुलर होने के बाद। उनको 10 जगह से प्रपोजल आते थे, वो प्रपोजल मुझे ही फॉरवर्ड कर दिया, ये देखिए ये प्रपोजल आया, कुछ काम का लग रहा है क्या पर। दैट वॉज द रिलेशनशिप दैट वॉज बिल्ट फ्रॉम दीज 4.5 में से जो क्वार्टर स्किल है ना, वहाँ से। सो आई होप ये वीडियो में आपको थोड़ी एडिशनल वैल्यू मिली। आई हैव ट्राइड टू पुट इन अ लॉट ऑफ इन्फो जो मेरे एक्सपीरियंस से आती है, एंड जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, सुना है,
चाहे वो यहाँ पे हो इंडिया के क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे यूएस के क्लाइंट्स के साथ हो, चाहे वो जब मैं यूएस में था रह रहा था तब मुझे सीखने को मिला हो। आई हैव ट्राइड टू कंडेंस इट ऑल यहाँ। इसमें ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो। एज ऑलवेज आपके जो भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं उनको नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दोज फॉर यू। एंड इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल पे। एंड अगर आप मुझे ट्विटर पे रीच आउट करना चाहते हैं तो @शिवम छुनेजा मेरा ट्विटर है। रीच आउट टू मी एट ट्विटर एज वेल। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट। ये था आज का वीडियो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। एज ऑलवेज लाइक बटन मुक्का और सब्सक्राइब मारना। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक बाय।